Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very interesting topic जीन सीक्वेंसिंग। इससे मुराद है किसी भी जीन को सीक्वेंस करना, यानी ये मालूम करना कि जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब क्या है, इस न्यूक्लियोटाइड के बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और पूरे जीन के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की क्या तरतीब है वो मालूम करना जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। ए टेक्निक यूज टू रीड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की तरतीब को रीड करना जीन सीक्वेंसिंग कहलाता है। ये तकनीक लेट 1970s में अडॉप्ट की गई थी। इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे, यानी किन असूलों पर हम उस जीन की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस मालूम करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ जीन सीक्वेंसिंग, पहला प्रिंसिपल है टू जनरेट पीसीज ऑफ डीएनए ऑफ डिफरेंट साइज। हम एक ही डीएनए के डिफरेंट साइज के पीसीज तैयार करेंगे और उन पीसीज की शर्त क्या होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट एंड एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट, यानी इन सबका स्टार्ट पॉइंट सेम होगा, देखें एडेनिन है, लेकिन हर एक का एंडिंग पॉइंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो पहले प्रिंसिपल में क्या होगा कि हमने डीएनए के डिफरेंट साइज के पीसीज तैयार करने हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे और एंड डिफरेंट पॉइंट पे होंगे। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या। नंबर 1 हमें टेम्पलेट डीएनए चाहिए, ये हमारे पास टेम्पलेट डीएनए है जिसके हमने पीसीज तैयार करने हैं। नंबर 2 हमें प्राइमर चाहिए, डीएनए के स्टार्ट पे जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम यहाँ पे प्राइमर ऐड करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है जिसने यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं वो इस प्राइमर के साथ ही न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाता है, वो काम स्टार्ट नहीं कर पाता। और ये नंबर 2 डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। और नंबर 3 हमें चाहिए डीएनटीपीज, इससे मुराद है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये हमें 4 तरह की चाहिए, डीएटीपी यानी डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट और डीऑक्सी गमानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये चारों चीज़ें हमें चाहिए। और 5वीं चीज़ हमें चाहिए डीडीएनटीपी। डीएनटीपी से मुराद है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और डीडीएनटीपी से मुराद है डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये जो आपको न्यूक्लियोटाइड नजर आ रहा है ये है डीएनटीपी। इसके कार्बन नंबर 2 पे जो OH ग्रुप होता है उसमें से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन का रिमूव होना कहलाता है डीऑक्सीजनेशन। इसी वजह से इसे हम कहेंगे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। जबकि ये जो आपको नजर आ रहा है ये है डाईडीऑक्सी, इसमें कार्बन नंबर 2 पे मौजूद OH ग्रुप से भी ऑक्सीजन रिमूव हुई है और कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप होता है, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है उससे भी ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, यानी 2 कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है, लिहाजा इसे हम डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। अब इनमें इनका काम में फर्क क्या आता है। अब नॉर्मल चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं ना वो होते हैं डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इनमें क्या होता है कार्बन नंबर 3 पे मौजूद OH ग्रुप और अगले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 पे मौजूद OH ग्रुप, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, एक का हाइड्रोजन और दूसरे का OH ग्रुप मिलकर पानी बनाता है और फिर कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड बन जाता है और इस तरह न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन फर्ज करें अगर चेन में कहीं पे डीएनटीपी के बजाय डीडीएनटीपी आके अटैच हो जाए। अब डीडीएनटीपी पे कार्बन नंबर 3 पे मौजूद सिर्फ H है, लिहाजा इसके आगे न्यूक्लियोटाइड अटैच ही नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए और आगे OH ग्रुप आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। लेकिन यहाँ पे तो OH ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे तो है ही हाइड्रोजन, लिहाजा जब डीडीएनटीपी आ जाएगा इस न्यूक्लियोटाइड की चेन के अंदर वहां पे चेन टर्मिनेट हो जाएगी, यानी वहां पे न्यूक्लियोटाइड की चेन यानी वो डीएनए का जो पीस है मजीद आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहां से आगे डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी ये काम किस तरह से करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है ना, हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज तैयार करते हैं और बहुत सारी कॉपीज तैयार करके ये हमारे पास 4 किस्म की टेस्ट ट्यूब हैं। इन चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर वो सारे जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो इन चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम 4 चीज़ें कॉमन है जो इन चारों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। नंबर 1 टेम्पलेट डीएनए, सारे के सारे एक ही जैसे चारों टेस्ट ट्यूब में होंगे। नंबर 2 प्राइमर, याद रहे इस प्राइमर का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें मालूम होता है, लिहाजा ये जो स्टार्ट वाले न्यूक्लियोटाइड है ना उनका सीक्वेंस हमें मालूम है, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमने मालूम करना है। टेम्पलेट डीएनए हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, प्राइमर ऐड कर दिए, डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर दिए और डीडीएनटीपीज ऐड कर दी। डीडीएनटीपीज चारों किस्म की हमने ऐड कर दी चारों टेस्ट ट्यूब के अंदर, चारों के अंदर। अब ये 4 चीज़ें जो सी हैं चारों टेस्ट ट्यूब में इक्वली डिवाइड होगी, लेकिन ये जो डीडीएनटीपीज है ना ये इन चारों टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट होंगे। मसलन टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर सिर्फ डीडीएटीपी होगा, 2 के अंदर डीडीटीटीपी होगा, 3 के अंदर डीडीसीटीपी होगा और 4 के अंदर डीडीजीटीपी होगा। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं 1 बाय 1। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर रिएक्शन कैसे होगा। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच, थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमें नहीं पता यहाँ पे थायमिन है, रिएक्शन जो हो रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। थायमिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना है, एडेनिन। अगर वो जो एडेनिन है वो डीएटीपी आ जाता है, अगर तो डीएटीपी आ जाता है तो वो चेन आगे चलेगी, यानी उसके बाद अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा।
लेकिन अगर वो डी एटीपी के बजाय डी डी एटीपी आकर जुड़ जाता है यहाँ पे, तो अगर वो डी डी एटीपी जुड़ जाता है, ये मैंने ऑरेंज कलर में डी डी एटीपी बनाया हुआ है, तो वो चेन वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी, यानी उससे आगे जो डीएनए की चेन है वो नहीं जा पाएगी, तो यहीं पे एक चेन रुक गई। तो अब फर्ज करें यहाँ पे अगर डी डी एटीपी आ गया, ये चेन रुक गई, लेकिन चांस है डी डी एटीपी की बजाय डी एटीपी आ सकता है, और अगर डी एटीपी आ जाएगा तो फिर ये अगला न्यूक्लियोटाइड भी ऐड होगा, यानी इस आगे एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री थायामीन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन, और फिर ये जब थायामीन आएगा तो दोबारा वही, अगर तो इस थायामीन के कॉम्प्लीमेंट्री डी एटीपी अटैच होगा तो चेन आगे चलेगी, और अगर डी डी एटीपी अटैच हो जाएगा तो चेन वहीं पे रुक जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ कॉपीज होती है ना यहाँ पे, तो किसी के साथ डी एटीपी अटैच हो जाता है, किसी के साथ डी डी एटीपी। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1 के अंदर हमारे पास 2 डिफरेंट साइज के डीएनए के सेगमेंट हासिल हो गए। टेस्ट ट्यूब नंबर 2 की बात हम करें, इसके अंदर हमारे पास क्या था, डी डी टीटीपी था। तो अब हम यहाँ पे इसके कॉम्प्लीमेंट्री देख लेते हैं। थायामीन के कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास एडेनिन जुड़ेगा, फिर एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री क्या आना है, थायामीन। अब थायामीन अगर तो हमारे पास होगा डी टीटीपी तो फिर तो चेन आगे चलेगी, लेकिन अगर वो डी डी टीटीपी आ जाएगा तो चेन यहीं पे टर्मिनेट कर जाएगी। तो एक चेन यहाँ पे टर्मिनेट कर गई फ़र्ज़ करें। नेक्स्ट क्या होगा, अगर फ़र्ज़ करें डी टीटीपी जुड़ता है तो चेन आगे चलेगी, फिर ये जो हमारे पास एडेनिन होगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे वो या आपके पास डी डी टीटीपी जुड़ जाती है और ये चेन यहाँ पे टर्मिनेट होगी। अगली किसी चेन में वो चेन आगे चलेगी और यहाँ पे आखिर में जो एडेनिन का इसके कॉम्प्लीमेंट्री डी डी टीटीपी जुड़ती है तो चेन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। इसी तरह टेस्ट ट्यूब नंबर 3 के अंदर अगर आप देखें तो ये चेन तरतीब से जाती जाएगी। तो हमारे पास ये जो यहाँ पे ये गवानीन आ रहा है, गवानीन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, डी डी सी टी पी, तो चेन यहाँ पे रुक जाएगी। टेस्ट ट्यूब नंबर 4 के अंदर देखें तो ये साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री आएगा हमारे पास डी डी जी टी पी, चेन यहाँ पे रुक जाएगी। और इसी तरह आखिर पे यहाँ पे हमारे पास साइटोसिन है तो यहाँ पे अगर आएगा डी डी जी टी पी तो चेन यहाँ पे रुक जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये जो डीएनए के टुकड़े हैं, देखें स्टार्टिंग सेम पॉइंट हो रहा है और एंडिंग इनका क्या है, डिफरेंट पॉइंट हो रहा है। तो इस तरह से पहले प्रिंसिपल के मुताबिक हमने डीएनए के डिफरेंट साइज के पीसेस ले लिए जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड डिफरेंट पॉइंट पे हो रहे हैं। नंबर 2, सेपरेशन ऑफ दीज पीसेस ऑफ डीएनए ऑन एग्रोस जेल। अभी हम लास्ट में टॉपिक पढ़ चुके हैं कि हम इनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ये हमारे पास एक मशीन होती है, उस मशीन के एक तरफ यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज होता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके अंदर एग्रोस जेल होती है। वो जेल आप कह लें थिक होती है, उसके अंदर से हम डीएनए को रन करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब नंबर 1, 2, 3, 4 को बिल तरतीब 1, 2, 3, 4 यहाँ से हम इस तरफ रन करेंगे। इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो डीएनए इस तरफ से इस तरफ रन करेंगे। याद रखें जिस डीएनए का सेगमेंट जितना छोटा होगा उतना वो आगे को रन करेगा, क्योंकि वो जो एग्रोस जेल है उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो जितना छोटे साइज का होगा उतना वो इस तरफ नीचे की तरफ रन करेगा। तो यहाँ पे देखिए इन सेगमेंट्स में सबसे छोटा सेगमेंट ये है, लिहाजा सबसे नीचे ये वाला सेगमेंट आएगा। नंबर 2 पे ये वाला सेगमेंट है, नंबर 2 पे ये सेगमेंट आ जाएगा। नंबर 3 पे देखें ये सेगमेंट है, ये आ जाएगा आपके पास। नंबर 4 पे देखा जाए तो ये वाला सेगमेंट है, फिर ये सेगमेंट आ जाएगा। तो इसी असूल पर डिफरेंट साइज के जो आपके ये डीएनए के सेगमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, नंबर 3 स्टेप है रीडिंग ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम जेल। इस जेल से यानी हम इसका ऑटो रेडियोग्राफ हासिल कर सकते हैं, इसको हम रीड आउट करेंगे। जो सबसे आगे आपका सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, आप उसको आपस में कंपैरिजन करके रीड आउट करेंगे। सबसे आगे जो सीक्वेंस है वो एडेनिन का है, वो आपके पास एडेनिन आ गया। उससे पीछे सीक्वेंस थायमीन का आ रहा है, यहाँ पे आपके पास थायमीन आ रहा है। थर्ड नंबर पे आपके पास ये थर्ड नंबर पे गवानीन आ रहा है, फोर्थ नंबर पे ये थायमीन आ रहा है, फिफ्थ नंबर पे साइटोसिन, और 6 नंबर पे आपके पास एडेनिन, 7 नंबर पे गवानीन और 8 नंबर पे थायमीन। तो इस तरीके से आपके पास जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस आप वो रीड कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। और ये तरतीब क्या होगी, 5' to 3', क्योंकि यहाँ पे देखें ना इस तरफ 5' है और न्यूक्लियोटाइड इस तरफ जुड़ने हैं, तो 3' इस तरफ, न्यूक्लियोटाइड 5' to 3'। तो इस तरीके से आप जीन को सीक्वेंस कर लेंगे, मालूम कर लेंगे कि किसी भी आपका जो गिवन डीएनए है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट, ये जो डीएनए है इसके डिफरेंट साइज के पीस हासिल करने के 2 मेथड हैं। एक है मैक्सम गिलबर्ट मेथड, इसमें हम डीएनए को क्या करते हैं, केमिकली कट इनटू पीसेस, केमिकली इसको डिफरेंट साइज के पीसेस बना लेते हैं कट करके। दूसरा मेथड है सेंगर्स मेथड, ये जो भी हम पढ़ के हटे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डाइडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफास्फेट यानी DDNTP को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ साइज़ के डीएनए के पीसेस हासिल करने के लिए। तो इसी वजह से इस सेंगर्स मेथड को डाइडिऑक्सी या चेन टर्मिनेशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर DDNTPs यूज़ होते हैं चेन को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये जो अभी हमने सारा मेथड पढ़ा है, याद रखिएगा
ये सेंगर्स मेथड था डीएनए के डिफरेंट पीसेस हासिल करने का। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से जीन सीक्वेंसिंग का सारा मेथड ऑटोमेटिक हो गया है। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारे डी एंटीपीज हैं 4 किस्म के, इनको अलग-अलग कलर से डाई कर लेते हैं, फ्लोरिसेंट यानी कलर से डाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हमारा डी एटीपी है इसको ऑरेंज कलर के साथ डाई कर लेते हैं, डी टीटीपी को येलो कलर से, डी सीटीपी को पैरेट कलर से और डी जीटीपी को पिंक कलर से। डाई करने के बाद इन तमाम डी एंटीपीज को हम अलग-अलग टेस्ट ट्यूब्स में नहीं डालते, बल्कि एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं। यानी इसमें पावरफुल कंप्यूटर यूज़ होते हैं, ऑटोमेटिक रिबोटिक डिवाइस यूज़ होती हैं उस डीएनए के सैंपल यानी तमाम चीज़ों को मिक्स करने के लिए, लोडिंग के लिए, रीडिंग के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑल 4 सिंथेसिस रिएक्शन इन सेम टेस्ट ट्यूब, वो सारे के सारे अलग-अलग टेस्ट ट्यूब में नहीं बल्कि एक ही टेस्ट ट्यूब में होते हैं। एक ही टेस्ट ट्यूब में मुख्तलिफ साइज़ के डीएनए के सेगमेंट्स बनते हैं और फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर 4 अलग-अलग लाइनें बनने की बजाय सिंगल लाइन सेपरेशन, एक ही लाइन के अंदर उनकी सेपरेट करते हैं, यानी जो डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं उनको रन करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लेज़र डिटेक्टर लगा होता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होता है और वो कंप्यूटर प्रिंटर के साथ अटैच होता है और यहाँ पे प्रिंट खींचता है। अब ये लेज़र कलर को डिटेक्ट करता है, उस लेज़र लाइट को पता है कि ऑरेंज कलर जोन सा है वो डी एटीपी के लिए, येलो डी टीटीपी के लिए। तो जैसे ही ऑरेंज कलर आता है तो यहाँ ग्राफ पे वो एक ऑरेंज लाइन बना देता है, यानी यहाँ पे एडेनिन आ गई। ये ऑरेंज नीचे आएगा, फिर येलो कलर आएगा तो ये येलो को डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे येलो एक ग्राफ अपीयर हो जाएगा यानी थायमीन आ गया। फिर रेड कलर आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पे रेड लाइन अपीयर हो जाएगी यानी गवानीन आ गया। फिर आपके पास ऑरेंज जोन सा अपीयर होगा, इसका मतलब है थायमीन आ गया। फिर आपके पास ग्रीन अपीयर होगा, साइटोसिन आ गया। फिर ऑरेंज अपीयर होगा, एडेनिन आ गया। रेड आ गया, इसका मतलब गवानीन आ गया। फिर इसी तरह येलो आ गया तो इसका मतलब थायमीन आ गया। तो इस तरीके से आप डीएनए के सीक्वेंस को रीड कर लेंगे, ये आपके पास ये ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएगा और न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये डिटेक्टर जो है वो इसको रीड करता है, कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर इसकी रीडिंग करता है और फिर तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम डीएनए के सीक्वेंस को स्टोर कर लिया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। अब इसी ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से डीएनए को सीक्वेंस करना बहुत आसान हो गया है। तो बहुत सारे जानदार हैं जिनके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया गया है। मिसाल के तौर पर प्लांट क्लोरोप्लास्ट, एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत से बैक्टीरिया, मैनी यीस्ट, एक वर्म है निमाटोड, उसका नाम निमाटोड वर्म, ड्रोसोफिला, एक मॉडल प्लांट है अरेबिडोप्सिस, माउस, ह्यूमन और वैरायटी ऑफ ह्यूमन पैथोजेंस ऐसे हैं जिनके डीएनए को सीक्वेंस कर लिया गया है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।